हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 20 न्यू गुड थिंग्स फ्रॉम रबिश इसके कुछ आंसर्स रीड करेंगे और उन्हें हिंदी में भी समझेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 20.1 फर्स्ट है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एंड वाई। कुछ स्टेटमेंट्स नीचे दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गलत है और क्यों। ए है रिसाइकलिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर, कि रिसाइकलिंग जो है वो आज की ज़रूरत है, ये ट्रू है। बी है वी शुड बर्न अ रबिश, कि हमें जो अपना कूड़ा करकट होता है वो जला देना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है वो भी जान लेते हैं। बर्निंग एक्चुअली इंक्रीजेस पॉल्यूशन, कि जलाने से पॉल्यूशन बढ़ता है। सी है रिसाइकलिंग मीन्स रीयूजिंग वेस्ट मटेरियल, रिसाइकलिंग का मतलब है वेस्ट मटेरियल को दोबारा से यूज़ करना, ये स्टेटमेंट ट्रू है। डी है थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज आर फेल्ड टू प्रिंट द संडे एडिशन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, कि हज़ारों पेड़ काटे जाते हैं न्यूयॉर्क टाइम के संडे एडिशन को प्रिंट करने के लिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सच है। सेकेंड है हाउ इज़ द रीयूजिंग ऑफ वेस्ट इज़ बेनिफिशियल एक्सप्लेन, वेस्ट को दोबारा से यूज़ करना किस तरह से फ़ायदेमंद है, इसको एक्सप्लेन करिए। आंसर रीयूजिंग ऑफ वेस्ट इज़ बेनिफिशियल एज इट विल हेल्प टू सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। वेस्ट को रीयूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे हमारे वो प्राकृतिक संसाधन बचते हैं जिनकी मात्रा बहुत कम है। द रीयूज़ ऑफ वेस्ट विल रिड्यूस द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग इट, और इनको रीयूज़ करने से पॉल्यूशन भी कम होता है क्योंकि इनको जलाने से जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत कम हो जाता है अगर हम उनको दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। थर्ड है समराइज द पैसेज बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग वेब, ये एक वेब गिवन है बुक में और उसको कंप्लीट करना है और फिर साथ में समराइज़ करना है। तो कंप्लीट करा तो सेव मनी आया, रबिश रिसाइकलिंग एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, और उसको कुछ हम इस तरह से कह सकते हैं कि बाय सेविंग रिसोर्सेज वी कैन सेव मनी एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, रिसोर्सेज को बचा के हम पैसा भी बचाते हैं और पॉल्यूशन को भी कम करते हैं। वी मस्ट रिसाइकिल रबिश, जो भी कूड़ा निकलता है हमें उसको दोबारा से यूज़ करना चाहिए, उसको रिसाइकिल करना चाहिए। इसी तरह से ये एक और वेब दिया हुआ था और इसको रीड करने के बाद दो इसके पॉइंट निकल कर आते हैं। फर्स्ट है रिसोर्सेज वर वेस्टेड व्हेन 75,000 ट्रीज़ वर फेल्ड, जो रिसोर्सेज हैं वो बेकार चले जाते थे जब 75 पेड़ों को काटा जाता था। व्हेन वी यूज़ रिसाइकिल्ड पेपर ट्रीज़ आर सेव्ड, और जब हम रिसाइकिल पेपर को यूज़ करते हैं तो पेड़ों को बचाया जाता है। इसी तरह से एक और भी वेब दिया हुआ था रीयूजेबल रबिश, वो कूड़ा जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सा हो सकता है, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड पेपर कैन बी रीयूज्ड। ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और पेपर को दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 20.2 फर्स्ट है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एंड वाई, इसमें भी जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनमें से बताना है कौन से गलत हैं और क्यों। फर्स्ट है इट इज़ सिंपल टू रिसाइकिल प्लास्टिक, प्लास्टिक को रिसाइकिल करना बहुत सिंपल है, ये गलत है। क्यों रॉन्ग है वो भी देख लेते हैं। इट इज़ नॉट सिंपल टू रिसाइकिल प्लास्टिक बिकॉज इट्स वेरियस वेराइटीज़, डिफरेंट प्लास्टिक प्रोड्यूस हैव अ वेरीड नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ स्पेसिफिक पर्पसेस, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है उसमें बहुत सारी वैरायटी आती है और अलग अलग तरह की प्लास्टिक में बहुत सारी लेयर्स होती हैं कुछ ख़ास पर्पस को पूरा करने के लिए, इसलिए उसको रिसाइकिल करना आसान नहीं होता है। बी है वी शुड अवॉइड रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करना हमें अवॉइड करना चाहिए, उसको रिसाइकिल नहीं करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है रीज़न देखते हैं। एल्यूमिनियम वेस्ट शुड बी रिसाइकिल्ड टू सेव द ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड, एल्यूमिनियम जो वेस्ट निकलता है उसको रिसाइकिल करने से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जा सकता है, जो कि जब हम बॉक्साइड से एल्यूमिनियम को निकालते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, उसको हम बचा सकते हैं। सी है अ न्यू शाइनिंग कार हैज़ कंपोनेंट्स ऑफ ओल्ड कार्स, जो नई कार होती है उसमें पुरानी कार के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये सच है। डी है इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल टू रिसाइकिल वैल्यूएबल मेटल, कि जितना भी वैल्यूएबल मेटल्स होता है उसको रिसाइकिल करना हमेशा अच्छा रहता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड है हाउ इज़ मेटल रिसाइकलिंग डिफरेंट फ्रॉम प्लास्टिक रिसाइकलिंग एक्सप्लेन, मेटल की रिसाइकलिंग प्लास्टिक रिसाइकलिंग से कैसे अलग है एक्सप्लेन करिए। आंसर
Metals can be easily recycled to make new forms of equally good quality matter. Metals जो हैं वो आसानी से रिसाइकिल किए जा सकते हैं अच्छी क्वालिटी का मैटर बनाने में. They are not wasted, वो बेकार नहीं जाते. But plastic recycling gives out lower quality plastic product and a lot of plastic remains as waste. लेकिन प्लास्टिक को जब रिसाइकिल करते हैं तो बहुत लोअर क्वालिटी का, बहुत ही हल्की क्वालिटी का प्लास्टिक प्रोडक्ट बनते हैं और साथ ही काफ़ी सारी प्लास्टिक जो है वो बेकार रह जाती है. थर्ड देखते हैं. इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द लास्ट पैरा द वर्ड मोर इज़ यूज ट्वाइस. जो वर्ड यूज़ हुआ है मोर वो 2 बार यूज़ हुआ है. मेक अ सेंटेंस यूजिंग मोर इन अ सिमिलर वे. उसी तरह से आपको मोर यूज़ करके सेंटेंस बनाना है. एग्जाम्पल इन्होंने दिया है द मोर रिस्पेक्ट यू गिव द मोर यू गेट. जितनी इज्जत आप दूसरे को दोगे उतनी ही आपको मिलेगी. तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. द मोर इंडस्ट्रियस अ मैन इज़ द मोर सक्सेस ही गेट्स इन लाइफ. जितना ज़्यादा इंसान मेहनती होगा उतनी ही सफलता उसको मिलेगी. फोर्थ है सर्कल द ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी रिसाइकिल्ड फ्रॉम द गिवन ग्राफिक्स. एक ग्राफिक दिया हुआ है बुक में, उसमें से आपको रिसाइकिल करना है. तो वो रिसाइकिल ये हो सकता है कार्डबोर्ड बॉक्स हो सकता है, ग्लास, प्लास्टिक बॉटल्स. उसको रिसाइकिल आप कर सकते हो. फिफ्थ है समराइज द पैराग्राफ्स इन पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग वेब. एक वेब दिया हुआ था और फिर आपको कंप्लीट करना था पैराग्राफ. तो वो कर दिया है ऑलरेडी. प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बारे में और मेटल रिसाइकलिंग के बारे में था. तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग हो जाएगा. इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बिकॉज इट कम्स इन डिफरेंट वेराइटीज़. इसको रिसाइकिल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत अलग वेराइटीज़ में आती है प्लास्टिक. देयर इज़ नो सिंपल वे टू कन्वर्ट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू. कोई आसान तरीका नहीं है पुराने से नए बनाने के लिए. द रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट्स आर ऑफ लो क्वालिटी. और जो रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट आते हैं वो उनकी क्वालिटी बहुत लो होती है, बहुत घटिया होती है. दूसरा वेब जो था वो मेटल रिसाइकलिंग के बारे में था. तो उससे रिलेटेड पैराग्राफ ऐसे हो सकता है. मेटल रिसाइकलिंग सेव्स एनर्जी, मनी एंड नेचुरल रिसोर्सेज. मेटल रिसाइकलिंग से एनर्जी को, पैसों को और साधनों को बचाया जा सकता है. द रिज़ल्ट इज 25% रिडक्शन इन एनर्जी कंजम्पशन फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन. और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि 25% तक एनर्जी को बचाया जा सकता है जो कि एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में लगती है. इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 20.3 स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एंड वाई. यहाँ भी आपको जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनमें से बताने हैं कि गलत कौन से हैं और क्यों. फर्स्ट है ग्लास बॉटल्स कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन. ग्लास बॉटल्स को बार बार यूज़ किया जा सकता है, ये ट्रू है. कॉपिंग वेस्टर्न हैबिट में लीड इंडियंस टूवर्ड्स वेस्टिंग रिसोर्सेज. अगर हम पश्चिम के लोगों की आदतों को अगर हम फॉलो करते हैं, उस तरह की आदतें हम अपनाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को बर्बाद करेंगे, ये ट्रू है स्टेटमेंट. सी है द ब्रिटिश आर मोर सक्सेसफुल इन रिकवरिंग ग्लास दैन द डच. कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं ग्लास को रिकवर करने में डच से. आंसर ये फॉल्स है. अब क्यों फॉल्स है, रीज़न बता रहे हैं. बिकॉज द ब्रिटिश रिकवर ओनली 12% ग्लास. सी है द ब्रिटिश आर मोर सक्सेसफुल इन रिकवरिंग ग्लास दैन द डच. जो ब्रिटिश होते हैं वो ज़्यादा सफल हैं ग्लास को रिकवर करने में डच से. तो आंसर ये फॉल्स है स्टेटमेंट. क्यों फॉल्स है, रीज़न देखते हैं. बिकॉज द ब्रिटिश रिकवर ओनली 12% ग्लास वेयर द डच एंड द स्विस रिकवर्स 50% ऑफ द ग्लास दे यूज़. क्योंकि जो ब्रिटिश होते हैं वो सिर्फ 12% ग्लास को रिकवर करते हैं और डच एंड स्विस मिला के 50% जो यूज़ करते हैं वो ग्लास उसको रिकवर कर लेते हैं. डी है ग्लास वंस ब्रोकन इज़ अ वेस्ट मटेरियल. ग्लास अगर एक बार टूट जाता है तो वो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है, ये रॉन्ग है, गलत है. बिकॉज ग्लास वंस ब्रोकन इज़ अ वेस्ट मटेरियल. ग्लास कैन बी रिसाइकिल्ड इजीली टू मेक न्यू ग्लास प्रोडक्ट. क्योंकि ग्लास को रिसाइकिल किया जा सकता है आसानी से नए कांच के कोई भी प्रोडक्ट बनाने में. सेकेंड है सजेस्ट 2 वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर. 2 तरीके बताइए कि एक स्टूडेंट किस तरह से पेपर की वेस्टेज को अवॉइड कर सकता है. तो आंसर देखते हैं. दीज आर अ फ्यू वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर. ये कुछ नीचे तरीके दे दिए हैं जिसका यूज़ करके एक स्टूडेंट पेपर वेस्टेज को अवॉइड कर सकता है. फर्स्ट है
राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर एंड डू रफ और प्रैक्टिस वर्क विद पेंसिल। दोनों साइड लिखिए पेपर के और साथ ही जितना भी रफ वर्क है वो पेंसिल से करिए। यूज़ रिसाइकिल्ड पेपर और नोटबुक। रिसाइकिल्ड पेपर का यूज़ करिए। यूज़ अ स्लेट और चॉक बोर्ड फॉर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए स्लेट या चॉक बोर्ड का भी यूज़ किया जा सकता है। थर्ड है, इन द सेंटेंस हाफ द वर्ड्स वेस्ट कंसिस्ट ऑफ पेपर। वेस्ट इज़ यूज्ड एज अ नाउन। मेक अ सेंटेंस यूजिंग वेस्ट एज अ वर्ब। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें वेस्ट का यूज़ एक नाउन की तरह हुआ है। एक सेंटेंस बनाओ जिसमें वेस्ट का यूज़ वर्ब की तरह हो। एग्जाम्पल दिया है, इफ़ यू वेस्ट टाइम वी कैन नॉट गेट इट बैक। अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो उसको हम वापस नहीं पा सकते। तो एक एग्जाम्पल ये दे दिया है, डोंट वेस्ट एनी नेचुरल रिसोर्स। किसी भी प्राकृतिक संसाधन को बर्बाद नहीं करिए। फिर है रिमूवर ऑफ इंक एंड डर्ट। रिमूव किया जाता है इंक एंड डर्ट को और फिर रीयूज़ किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, पेपर को रिसाइकिल किया जाता है। चलिए अब टर्मिनल क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ऑप्शंस गिवन है, इनको कंप्लीट करना है। क्या है, रिसाइकलिंग रेफर्स टू, तो इसमें आएगा फर्स्ट ए, द कन्वर्जन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू एंड यूजफुल थिंग्स, कि वेस्ट मटेरियल को नए और यूजफुल चीज़ों में कन्वर्ट करना क्या होता है, रिसाइकलिंग। सेकेंड देखते हैं, रबिश बर्निंग शुड बी अवॉइडेड, कूड़े को जलाना अवॉइड किया जाना चाहिए। टू रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। थर्ड है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि। तो इसमें जो कंप्लीट होगा ये स्टेटमेंट इस ऑप्शन के ज़रिए से, इट्स वेरियस वेराइटीज़, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, प्लास्टिक बहुत अलग अलग तरीके की होती है, इसलिए इसको रिसाइकिल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। सेकेंड है, आंसर द फॉलोइंग इन नो मोर देन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड से ज़्यादा में नहीं देने इनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रिसाइकिल वेस्ट, रिसाइकिल वेस्ट को फोर्थ है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ब्स शोइंग द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग वेरियस मटेरियल, कि अलग अलग मटेरियल को रिसाइकिल करने का जो तरीका होता है उसके वेब को कंप्लीट करना है। तो उसका फर्स्ट है ग्लास रिसाइकलिंग, कि ग्लास को कैसे रिसाइकिल करना है। तो ए बी सी तीन ऑप्शंस हैं, तो तीन तरीके हैं। कैसे तीन तरीके हैं, क्या है, फर्स्ट ए है, द मोस्ट सेंसिबल वे रीयूज़ करने का है, मिल्क बॉटल्स कैन बी यूज 30 टाइम, मिल्क बॉटल्स को 30 बार तक यूज़ किया जा सकता है। बी है ग्लास रिकवरी, कि ग्लास को वापस लेना, तो बॉटल बैंक के ज़रिए लेते हैं, ब्रिटिश 12%, डच 50% एंड स्विस 50%, और जंग डीलर के ज़रिए ग्लास रिकवर किया जाता है इंडिया में। और सी है इसका, कलेक्ट रिसाइकलिंग मीन्स रीमेल्टिंग ओल्ड एंड ब्रोकन ग्लास एंड मेक अ न्यू ऑब्जेक्ट, कि जो टूटा हुआ ग्लास है उसको मेल्ट करके पिघला के एक नई ऑब्जेक्ट बनाना। उसके बाद सेकंड मटेरियल है पेपर रिसाइकलिंग। पेपर रिसाइकलिंग में क्या प्रोसेस होता है, फर्स्ट है पल्पिंग, इसमें उसके बाद क्लीनिंग है, ब्लीचिंग है, उसको साफ़ किया जाता है, ब्लीच किया जाता है। फिर है रिमूवर ऑफ इंक एंड डर्ट, रिमूव किया जाता है इंक एंड डर्ट को और फिर रीयूज़ किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, पेपर को रिसाइकिल किया जाता है। चलिए अब टर्मिनल क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ऑप्शंस गिवन है, इनको कंप्लीट करना है। क्या है, रिसाइकलिंग रेफर्स टू, तो इसमें आएगा फर्स्ट ए, द कन्वर्जन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू एंड यूजफुल थिंग्स, कि वेस्ट मटेरियल को नए और यूजफुल चीज़ों में कन्वर्ट करना क्या होता है, रिसाइकलिंग। सेकेंड देखते हैं, रबिश बर्निंग शुड बी अवॉइडेड, कूड़े को जलाना अवॉइड किया जाना चाहिए। टू रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। थर्ड है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि। तो इसमें जो कंप्लीट होगा ये स्टेटमेंट इस ऑप्शन के ज़रिए से, इट्स वेरियस वेराइटीज़, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, प्लास्टिक बहुत अलग अलग तरीके की होती है, इसलिए इसको रिसाइकिल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। सेकेंड है, आंसर द फॉलोइंग इन नो मोर देन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स से ज़्यादा में इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रिसाइकिल वेस्ट, वेस्ट को रिसाइकिल करना क्यों ज़रूरी है। आंसर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिसाइकिल वेस्ट टू सेव आवर लिमिटेड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू रिड्यूस द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन।
वेस्ट को रिसाइकिल करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बचाया जा सके और साथ ही बढ़ता हुआ जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके। सेकेंड, हाउ कैन रिसाइकलिंग हेल्प इन चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग? रिसाइकलिंग ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में कैसे हेल्प करती है? आंसर, रिसाइकलिंग चेक्स ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग द एयर पॉल्यूशन विच इज़ कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। रिसाइकलिंग ग्लोबल वार्मिंग को कम करती है क्योंकि इससे एयर पॉल्यूशन कम होता है जो कि वेस्ट मटेरियल को जलाने से बढ़ता है। बर्निंग ऑफ वेस्ट डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेस्ट को जलाने से एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर को नुकसान होता है। दिस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। द लेसर ऑफ बर्निंग द लेसर वुड बी द पॉल्यूशन। जितना हम कम जलाएंगे उतना ज़्यादा पॉल्यूशन कम होगा। थर्ड है रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल शैल बी आवर मोटो, कि रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई दिस शुड बी आवर मोटो, कि ये हमारा उद्देश्य क्यों होना चाहिए। आंसर, इन द मॉडर्न वर्ल्ड देयर इज़ डिमांड फॉर मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। आज के आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है प्रोडक्ट्स की। दिस ग्रोइंग डिमांड पुट्स इंक्रीजिंग प्रेशर इन आवर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, और ये बढ़ती हुई जो डिमांड है इसने प्रेशर डाला है हमारे लिमिटेड प्राकृतिक संसाधनों पर। सो वी शुड रिड्यूस यूजिंग थिंग्स, इसलिए हमें चीज़ों का इस्तेमाल करना कम करना चाहिए और रिसोर्सेज का भी, एंड ट्राई टू री यूज़ एवरीथिंग, और हर चीज़ को दोबारा से यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। आफ्टर सच ऑप्टिमल यूज़ वी शुड रिसाइकिल द वेस्ट दैट इज़ जनरेटेड, और इतना यूज़ करने के बाद जो वेस्ट होता है उसको भी रिसाइकिल करना चाहिए। बी है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच एक्शन इन डेली लाइफ। ये सारे एक्शन का रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकिल का एक एग्जाम्पल डेली लाइफ से देना है। तो ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फर्स्ट है रिड्यूस कंप्यूटर प्रिंटआउट्स थ्रू सेव पेपर। कंप्यूटर प्रिंटआउट्स कम निकालने चाहिए पेपर को बचाने के लिए। रीयूज़ अनपोर्टेबल हाउस होल्ड वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स। प्लांट्स में पानी डालने के लिए घर का पानी यूज़ करना चाहिए जो अनपोर्टेबल हो। रिसाइकिल वेजिटेबल वेस्ट एज मैन्योर। वेजिटेबल वेस्ट को मैन्योर की तरह यूज़ करना चाहिए, खाद की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, थिंक ऑफ एन अल्टरनेटिव टाइटल फॉर द पैसेज एंड जस्टिफाई इट। इस पैसेज के लिए एक अल्टरनेटिव टाइटल सोचिए और उसको जस्टिफाई करिए। आंसर, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट मे बी एन अल्टरनेट टाइटल। वेल्थ फ्रॉम वेस्ट जो है वो एक अल्टरनेट टाइटल, एक दूसरा टाइटल हो सकता है। दिस पैसेज एम्फेसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग द मोस्ट फ्रॉम वेस्ट। ये जो पैसेज है ये इस बात पे जोर देता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट को दोबारा इस्तेमाल करें। द रिसाइकलिंग प्रोसेस अलाउज वन एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम डिस्कार्डेड मटेरियल। जिस मटेरियल को हम वेस्ट कर देते हैं, रिसाइकलिंग से उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है, इमेजिन दैट नो वेस्ट मटेरियल इज़ रिसाइकिल्ड। कल्पना करिए कि कोई भी वेस्ट मटेरियल अगर रिसाइकिल ना किया जाए, व्हाट वुड बी द आउटकम, उसका रिजल्ट क्या होगा। राइट एनी 3 आउटकम्स, 3 आउटकम्स आपको लिखने हैं। आंसर, इफ पेपर इज़ नॉट रिसाइकिल्ड मोर ट्रीज विल बी कट टू मीट द डिमांड ऑफ पेपर। अगर पेपर को रिसाइकिल नहीं किया जाता है तो और ज़्यादा पेड़ों को काटा जाएगा पेपर की डिमांड को पूरा करने के लिए। दिस वुड लीड टू सॉइल इरोजन, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, नेचुरल कैलामिटीज़ एंड ग्लोबल वार्मिंग। इससे आगे जाकर क्या होगा, सॉइल इरोजन होगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। Second, if metals are not recycled, more and more metals will have to be extracted to fill our requirements. अगर मेटल को रिसाइकिल नहीं किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स को निकाला जाएगा जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। दिस वुड लीड टू द रिडक्शन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। इससे क्या होगा, जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें कमी आएगी। और थर्ड क्या है, इफ़ प्लास्टिक आर अलाउड टू रिमेन इन देयर वेस्ट फॉर्म। अगर प्लास्टिक ऐसे ही छोड़ दी जाए वेस्ट फॉर्म में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ वेस्ट एंड मोर पॉल्यूशन विल बी द रिजल्ट। बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो जाएंगे कूड़े के, वेस्ट के, और ज़्यादा पॉल्यूशन आएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।